हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 लॉस ऑफ मोशन। इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन क्या है? ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 3.0 kg। मास दिया हुआ है 3 kg है। changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। इनिशियल स्पीड है, मान लीजिए इसका 2 मीटर पर सेकेंड, मानना नहीं है, ये दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड को u कहते हैं, फाइनल स्पीड को v कहते हैं, वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम कितना लगा इतना चेंज करने में? 25 सेकेंड। ये दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। डायरेक्शन जो है सो फिक्स्ड है, एक ही डायरेक्शन में है, नो चेंज, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? वह फोर्स, कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है वो आपको बताना है, और उसका डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, दो चीजें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका स्पीड जो है सो 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब है उसमें एक्सलेशन है, और वो एक्सलेशन जो है कोई ना कोई तो लगा रहा होगा। एक्सलेशन तो अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तब उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में एक एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। ये वही फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि वो एक्सलेशन कितना है। वो जो एक्सलेशन है वो कितना है, उसको हम सिंपली निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी से। ये फार्मूला यूज कर लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी फार्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इससे हमें एक्सलेशन पता चल जाएगा। एक्सलेशन कितना हो गया, v कितना है, सबका वैल्यू रखते हैं। t है 25, तो आ गया 1.5 बाय 25। सो इसको इधर ले जाते हैं, 3 बाय 50। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ एक्सलेशन। फोर्स कितना होगा? ये एक्सलेशन जिस फोर्स ने क्रिएट किया है वो फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन, और मास है यहाँ पर इसका दिया हुआ है 3 kg। 3 kg मास दिया हुआ है, इतना न्यूटन। इसको ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि नीचे में 100 हो जाए, तो 18 बाय 100 न्यूटन आया है। ऊपर में 339 टाइम्स 2 18 आया, तो 0.18 न्यूटन। ये आया आपका फोर्स। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन जो है सो फोर्स किधर हो लगता है? फोर्स लगता है जिधर इसका एक्सलेशन का डायरेक्शन है, ठीक है। और एक्सलेशन का डायरेक्शन किधर है? जिधर v माइनस यू का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सलेशन का डायरेक्शन है, और फोर्स भी एक्सलेशन का डायरेक्शन में होता है। और वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा है, जो इसका शुरू में मोशन था यहाँ पर बोला है डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर शुरू में बॉडी चल रहा था उधर ही, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपका आंसर है 0.18 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉडी ऑफ मास 5 kg, m कितना है 5 kg, इज एक्टेड upon बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उस पर, एक है 8 न्यूटन का, एक है 6 न्यूटन का। जैसे मान लीजिए हमारा ये बॉडी है 5 kg का, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ये 8 न्यूटन का फोर्स है और ये 6 न्यूटन का फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है एक दूसरे के। मान लेते हैं एक x की ओर लग रहा है और एक y की ओर लग रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसका एक्सलेशन कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, दोनों चीजें बताना है। तो देखिए ये दोनों फोर्सेस हैं, यही दोनों फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। ये इसका रिजल्टेंट है F,
ये फोर्स जो है एक्स में लगा, ये फोर्स जो है सो वाई में लगा। तो एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एफ वाई स्क्वायर। और ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जो कि होता है 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन, इसके साथ डायरेक्शन देखें, यदि इसको हम अल्फा कहते हैं तो डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है। अल्फा एक किसके साथ एंगल बना रहा है, 8 न्यूटन के साथ में, तो 8 न्यूटन नीचे, और दूसरा इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको ऊपर। ये आ गया 3/4। 10 अल्फा इक्वल टू 3/4। तो अल्फा जो है सो आपको याद रखना है, ये 37 डिग्री है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट है ना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑफकोर्स 5 होगा। ये एंगल थीटा ले 3 के सामने वाला, तो साइन थीटा कितना होता है 3/5। कॉस थीटा कितना होता है 4/5। और टेन थीटा कितना होता है 3/4। यहाँ पर थीटा जो है सो आपका 37 डिग्री है। ये 0.6 है, ये 0.8 है, और ये 0.75 है। ये आप निकाल देख सकते हैं टेबल में, ये कैलकुलेटर यूज करके, ये 37 डिग्री आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो 3, 4, 5 ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसमें ए एंगल 3 के सबसे छोटा साइड जो है उसके सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है। यदि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये 37 है या ये 37 है, तो आप देख सकते हो यहीं पर टेन थीटा में ये 0.75 है, राइट। एक दूसरा केस में आता तो 10 अल्फा आ जाता 4/3, ये आ गया 1.33। और आपको ये पता है कि ये दोनों के बीच में एक एंगल है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री जो 1 होता है। ये एक से कम है, ये एक से ज़्यादा है। तो यदि ये आपका टेन थीटा 3/4 है जो कि एक से कम है, तो आपको 37 लेना है, और एक से ज़्यादा है तो ये 53, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 डिग्री जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये 37 होगा तो ये कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपने एंगल बता दिया 37 डिग्री किसके साथ है, विथ 8 न्यूटन फोर्स। ये तो फोर्स है हमारा, हमसे फोर्स नहीं पूछा गया, एक्सलेशन पूछा गया ना। तो एक्सलेशन कैसे बताएंगे, एक्सलेशन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें मास से डिवाइड, फोर्स को मास से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सलेशन जो है सो फोर्स बाय मास होता है, सेम डायरेक्शन, एक्सलेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। और फोर्स का डायरेक्शन इधर जो है सो इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और मास इसका कितना था 5 kg है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन वही जो फोर्स का है, मतलब 37 डिग्री विथ 8 न्यूटन फोर्स। ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8। क्या है क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हम जो स्पीड इसका दिया हुआ है u 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। आप इसे चेंज करके देख सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कर दीजिए, आवर को सेकंड में कर दीजिए, ये आएगा 5/18। आप इसे याद रखिए, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 बार में चला गया, तो ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो थ्री व्हीलर है उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सीज ए चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द मिडिल ऑफ द रोड। मान लीजिए ये आपका 3 व्हीलर है, एक व्हीलर यहाँ पर है, एक यहाँ पर दे दिए, ये 3 व्हीलर है। और यहाँ पर कोई बच्चा है, उसने रोड पर देखा, इसने ब्रेक लगा दिया, इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। इसने एक्सलेशन लगा दिया जो कि नेगेटिव है, जाके यहाँ पर ये रुक गया। ये आके यहाँ पर रुक गया, एकदम इसको टच करते करते बच गया। टाइम कितना लगा, he sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसका स्पीड क्या हो गया 0, उसने ब्रेक लगाया है। इन टाइम टू सेव द चाइल्ड व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स पूछ रहा है। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन। यहाँ पर एक्सलेशन ना होकर डिसलरेशन होगा, मतलब माइनस ये लिखेंगे, यही पूछा जा रहा है आपसे। मतलब आप कह सकते हो कि मास टाइम रिटार्डेशन, एक्सलेशन रिटार्डेशन इसको कहते हैं, या डिसलरेशन कहते हैं, एक्सलेशन का विथ माइनस साइन।
तो आपसे यही रिटार्डेशन निकालना है, आपको एक्सलेशन निकालना है, एक्चुअली नेगेटिव वाला एक्सलेशन कितना है वो यहाँ पर रख देंगे आप, वो फोर्स निकल जाएगा। थ्री व्हीलर का मास दिया है 400 kg, कहीं पर मास लिख लेते हैं, ये 400 kg दिया हुआ है, 4 क्विंटल का मास है, ऑटो है। एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। ओके, ड्राइवर का मास भी लेना पड़ेगा ना, 65 kg है। ये तो केवल ऑटो का मास है जो थ्री व्हीलर है, और ये उसको ड्राइवर का मास है 65, और कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है, तो टोटल मास हो गया 465 kg। तो निकालना क्या है, हमें एक्सलेशन निकालना है। यहाँ पर देखिए u दिया है, v दिया है, टाइम दिया है, तो एक्सलेशन आराम से निकल जाएगा। तो एक्सलेशन निकालिए इसका, एक्सलेशन जो है सो v माइनस यू बाई टी, v का टी प्लस ए टी फार्मूला से, इस फार्मूला से। v कितना है, रुक गया, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड था, ये देखिए, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सलेशन है, मतलब रिटार्डेशन है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। यदि हम रिटार्डेशन की बात करें तो वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स यहां से निकाल लेंगे, फोर्स कितना आ गया, मास टोटल कितना है, केवल ड्राइवर का नहीं देखेंगे या ऑटो का नहीं देखेंगे, टोटल जो रुका है, दोनों रुक गया, ड्राइवर भी रुक गया और ऑटो भी रुक गया, और रिटार्डेशन है 2.5, तो 465 टाइम्स 2.5 इतना न्यूटन है। अब निकाल लीजिए कितना आता है, ये आता है 1162.5 न्यूटन। सो यदि आप लिखना चाहो तो 1.2 टाइम्स 10⁻³ न्यूटन ऐसे लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपके आंसर में ये दिया हुआ है, ये क्यों नहीं दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है लेकिन आपको ऐसे दिया हुआ है। रीजन, इस तरह से लिखने का कोई रीजन है या यूं ही उसने दे दिया, इसका रीजन है, इसका रीजन है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, हमने तो बताया नहीं, वो है सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमें बताया गया है यहाँ पर, वो देखिए सबका सिग्निफिकेंट डिजिट हमने जो जो हमें नंबर दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, देखिए यहाँ पर 36 दिया गया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2। और क्या दिया गया है, 4.0 दिया गया है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2। एक 4 भी है, डेसिमल के बाद में जितना जीरो होता है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, अनलेस इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए। यहाँ 400 kg दिया गया है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें तो 1 है और इसमें तो 2 है फिर, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 465 आया था, राइट। तो 465 को हमें 500 लिख देना चाहिए था यहीं पर, एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहता तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से भी सही सही नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन यहाँ 1 हो गया, ठीक है। और जब हम हाथ निकाल रहे हैं मास में, मास का जो है सो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना लेंगे तब, यदि टोटल मास हम निकालें, ये मास ड्राइवर का और इसका, ये 400 और ये 65, तो 465 है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है और इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 465 आया, 450 कर देंगे, 500 कर देंगे ना, नहीं इसको राउंड करते हैं, तो इतना राउंड करें कि हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट बचे, ये 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमें 500 लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, मैंने 500 ले लिया, और 500 ये फोर्स जो है टाइम्स यहाँ पर जो हमने निकाला एक्सलेशन, वो एक्सलेशन कितना आया 2.5 मीटर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो भी है रहने देते हैं अभी, वो तो हमारे कैलकुलेशन से आया है 2.5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 1200, लेकिन इसमें अभी जो है सो ज़्यादा दिख रहा है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ऐसे लिखेंगे तो अब जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना दिख रहा है, नहीं गड़बड़ है, सिग्निफिकेंट डिजिट का पूरा केयर नहीं रखा गया है, यदि मैंने सोचा शायद सिग्निफिकेंट डिजिट का पूरा केयर रखा है, क्योंकि हर जगह 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का केयर नहीं किया गया है, बिना सिग्निफिकेंट डिजिट के केयर किए हुए आपको बनाया गया है।
एनीवे यदि आपको क्वेश्चन पूछता है सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में तो स्पेसिफिकली बोल देगा कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ना आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है तो हम सिंपली यही हमारा आंसर है और राउंड नंबर में ये कर दिए हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आपका रॉकेट है, ये रॉकेट है आपका, और इस रॉकेट को क्या किया गया है, ब्लास्ट किया गया है। इसका मास कितना है रॉकेट का, 20,000 kg, 1 2 3 20,000 kg, अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है, राइट। क्यों इनिशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है, क्योंकि बाद में इसका एक्सेलरेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि मास कम हो जाएगा ना, थोड़ा सा गैस बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए अभी इसका जो 20,000 है, 2-4 हज़ार kg का जो है उसका फ्यूल निकल जाएगा, तो अब इसका 4,000 निकल गया तो 16,000 ही केवल बचा। और मान लीजिए जो जिस रेट से गैस बाहर निकल रहा है वो सेम रहे, तब तो इसका थ्रस्ट ऊपर में सेम लग रहा है, लेकिन एक्सलेशन जो है इसका मास कम हो गया तो एक्सलेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि शुरू में जो इसका एक्सलेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। आप इसको बताइए कि कितना इस पर इनिशियल जो थ्रस्ट लग रहा है, कितना फोर्स ऊपर लग रहा है, इसमें वही थ्रस्ट है, इसको थ्रस्ट कहते हैं, ऊपर जो फोर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे इस थ्रस्ट निकालने के लिए। क्या इस पर एक ही फर्स्ट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स? यही हम रॉकेट पर देख रहे हैं, ये रॉकेट पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, जो फ्यूल बाहर निकल रहा है वो लगा रहा है। तो इस पर एक और फोर्स लग रहा है ना, इसका वेट नीचे लग रहा है जो धरती लगा रही है, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो फ्यूल लगा रहा है, फ्यूल जो इससे बाहर निकल चुका है, इसके पास नहीं है, और जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है वो बाहर निकल चुका है। तो यहां पर हम देखते हैं इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप बोलिएगा कि जी 1 सेकंड में जो इतना फ्यूल बाहर निकल गया उसका मास घटा दें क्या? नहीं, उतना ही घटाने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस रेट से निकल रहा है, तो हम इसका टोटल मास ही ले लेंगे। उसमें क्या है, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कितना होता है, मास टाइम एक्सलेशन। इस पर कितना टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है ऊपर, ये ऊपर इसका एक्सलेशन है, तो पहले वही लिखते हैं, एफ थ्रस्ट, और एम जी नीचे लग रहा है, एम जी इक्वल टू एम ए, ये एक्सलेशन है आपका, ऊपर जा रहा है एम ए, तो यहां से आपका एफ थ्रस्ट निकल गया। यहां से आपका एफ थ्रस्ट आ गया कितना, मास टाइम जी प्लस ए, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। मास है 20,000 kg, जी है, जी का वैल्यू हमेशा 10 लेने के लिए बोला गया है, ए का वैल्यू 5 दिया है, तो 15 टाइम्स 2 30, और 4 जीरो, इतना न्यूटन। इसको लिख देते हैं 3 टाइम्स 10⁵ न्यूटन, ये थ्रस्ट लग रहा है आपका। अब इसको लिखने के लिए आपको आंसर में मिलेगा 3.0। ये लिखने के लिए ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक वे है लिखने का, साइंटिफिक मेथड है लिखने का। एक डिजिट लिखेंगे, जस्ट 0 to 9 डेसिमल देंगे, और जो भी आएगा यहाँ पर नंबर वो देंगे, टाइम्स जो भी बचा यहाँ पर पावर में लिख देंगे। और ऑफ कोर्स ये आपको दिखाता है कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्या एक्यूरेसी से मेजर किया गया है, लेकिन ये यहाँ इस क्वेश्चन में उतना जो है सो आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सिग्निफिकेंट डिजिट आप देखोगे तो इसमें जो है सो सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, और इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट आपको 1 है। इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि 1 है या नहीं है, लेकिन ये 1 ही लग रहा है जिस तरह से लिखा हुआ है। तो आपका कैलकुलेशन में जो भी आएगा वो लोवेस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हम लेते हैं, तो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो उस हिसाब से इसे जस्ट 3 लिखना चाहिए हमें, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 3.0 ना लिख कर जस्ट 3 लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास ये बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर जस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 हो गया। यदि 3.0 लिखेंगे तो 2 हो गया, जो कि यहाँ पर हमें 2 है नहीं, 2 जो इसका है सबसे कम वाला लिया जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट। एनीवे, तो ये था आपका थ्रस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, 0.4 kg
मूविंग इनिशियली विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड u 10 मीटर पर सेकेंड, टू द नॉर्थ ऑफ ए नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू 8 न्यूटन। ये किधर जा रही है? नॉर्थ की ओर जा रही है। उस पर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। किधर लग रहा है? टुवार्ड्स द साउथ। जो फोर्स है वो किधर कितना है? 8 न्यूटन का है। और वो किधर जा रहा है? साउथ में जा रहा है। तो फोर्स जो है सो साउथ में लग रहा है और वो जो बॉडी है वो किधर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो एक्सलेशन है वो नेगेटिव आएगा। इसका स्पीड को कम करेगा, 0 हो जाएगा, फिर इसी साउथ की ओर मूव करने लगेगा कुछ देर के बाद में। फॉर 30 सेकेंड्स ये फोर्स लगा है 30 सेकेंड तक, उसके बाद बंद हो गया। आफ्टर 30 सेकेंड फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विथ स्पीड constant speed of 10 meter per second to the north is subject to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds। ये फोर्स जो है सो 30 सेकंड तक लग रहा है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी एट t इक्वल टू 0। ओके, फोर्स कब लगना शुरू हुआ? t इक्वल टू 0 तक, और ये यहाँ पर t इक्वल टू 30 पर जाके वो फोर्स स्टॉप हो गया। अब फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसे यदि हम प्लॉट करके देखें ऐसे, इधर टाइम दिखाएं, इधर f दिखाएं, तो 0 से 30 सेकंड तक जो है सो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ये रहा आपका 0 से 30 सेकेंड, ये है 0 और ये है 30 सेकेंड। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और वो भी कितना? 8 न्यूटन का। उसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया। आगे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से फोर्स लगना शुरू हुआ था। द पोजिशन ऑफ द, पूछ रहा है पोजिशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t एट दैट टाइम टू बी x इक्वल टू 0। ओके, यहां पर इस t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितना है? t इक्वल टू 0 पर पोजीशन बोल रहा है, उसको x मानना है, 0 मानना है। सो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 है और स्पीड इसका जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड है। फोर्स लगना शुरू हुआ है, 30 सेकंड तक फोर्स लगा, फोर्स रुक गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 3 टाइम दिया, -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि t इक्वल टू -5 सेकेंड पर कहां पर जो है सो इसका पोजीशन होगा पार्टिकल का। ये जो पार्ट बॉडी है वो लगातार चल रहा है, हमेशा चल रहा है। -5 सेकंड का क्या मतलब है? यूजुअली आप जब आपके पास टाइम नेगेटिव आता है तो कहता है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, और उसको आप रूल्ड आउट कर देते हो, राइट। इस केस में क्या करोगे? t इक्वल टू -5 सेकंड लिखा है, मतलब क्योंकि टाइम का ओरिजिन कहीं पर है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल स्टार्ट होता है 8 o'clock को, तो आप कहेंगे उसको, मान लीजिए स्कूल जब स्टार्ट होता है तो उसको एस कहते हैं। हाँ, तो एस -1 आवर, मतलब स्कूल के स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले, -1 मतलब 1 घंटा पीछे जा रहे हैं। तो यदि टाइम का ओरिजिन दिया हुआ है, स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो वो जो है उससे माइनस का मतलब उससे पीछे वाला टाइम हम देख रहे हैं। तो फोर्स लगने के 5 सेकेंड के पहले वो कहां पर था? देखिए वो जो है, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं इसको बनाने का पोजीशन, और ये पोजीशन है और ये इसका टाइम है। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इधर है, यहाँ पर है t इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है सो क्या है कि t इक्वल टू 0 तक ये चला आ रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से चला आ रहा है। t इक्वल टू 0 पर उसका वैल्यू कितना है? x। ये है t इक्वल टू 0 पर x वैल्यू उसका। तो और उससे पहले वो कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है। और आपको पता है कि ये पोजीशन जो है, पोजीशन टाइम के प्लॉट का स्लोप क्या देता है? स्लोप जो है सो पोजीशन टाइम का देता है स्पीड, एक्चुअली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी देखिए ये हमारा है, नेगेटिव हो गया, इधर तो नेगेटिव है, इधर है वेलोसिटी हमारा। ये वेलोसिटी का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये स्लोप जो है सो पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। और उसका वैल्यू कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे दिया है। अब मोशन जो है सो 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D मोशन है। ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जा रहा है इधर, ये बॉडी जो है सो इधर जा रहा है, और उस पर फोर्स लगना शुरू होता है कोई पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर। इधर कितना का फोर्स था?
8 न्यूटन का फोर्स। ये 8 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है, नीचे। तो अब ये t इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू -5 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर ये कहाँ पर था, सो ये आपको बताना है कि ये x0 है जब -5 सेकेंड है, तो नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। -5 सेकेंड में इसका पोजीशन कितना है, x0, ये x0 आपसे पूछ रहा है। तो ये तो प्लॉट में हुआ, वहां से क्लियर नहीं होता है तो आप यहां से देख लीजिए। ये हमारा रास्ता है, इधर बहुत दूर से चला आ रहा है ये व्हीकल जो भी है बॉडी, और t इक्वल टू 0 यहाँ पर है, t इक्वल टू -5 इधर है कहीं पर। यहाँ पर फोर्स लगना शुरू हुआ, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और 30 सेकंड तक जो है सो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, t इक्वल टू 30 सेकंड। उसके बाद में फोर्स लगना बंद हो गया। अब ये जो है सो इधर कहीं जाएगा, इसका स्पीड यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इस यहाँ पर इसका स्पीड क्या है, स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, उससे आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद में अब फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 से कम होने लगेगा, होते होते 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद में उसका स्पीड रिवर्स कर जाएगा, वो पीछे आने लगेगा और आते आते इधर कहीं जाएगा अपना। और उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा गया है कि ये डिफरेंट जो टाइम है, t इक्वल टू -5 सेकेंड, t इक्वल टू 25 सेकेंड, t इक्वल टू 100 सेकेंड पर कितना पोजीशन है उसका। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर नो फोर्स, फोर्स तो लग नहीं रहा भाई, फोर्स तो स्टार्ट हुआ लगना t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सलेशन नहीं है, तो हमारे लिए s इक्वल टू vt का फार्मूला काम करेगा, ये फार्मूला जो है सो काम कर जाएगा। s कितना है हमसे पूछा गया है, मान लेते हैं वो x है। v कितना है, वो 10 था ना, 10। टाइम कितना दिया है, -5। माइनस इसलिए ले रहे हैं कि x को माइनस कर देगा, -50 मीटर। मतलब अभी जहां पर है t इक्वल टू 0 पर, इसके रेस्पेक्ट में 50 मीटर पीछे है 5 सेकंड के पहले। तो पहले हम इसको यहाँ इसको ट्रीट कर लेते हैं। 30 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी क्या होगा वो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 30 सेकंड। एक्सलेशन है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे u प्लस ए टी। u कितना है, u था 10 मीटर, प्लस ए टी, ए कितना है -20, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टाइम कितना लगा 0 to 30 सेकंड ना, तो 30, तो ये आ गया -600, सो -590 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्पीड आपका एट t इक्वल टू 30 सेकेंड, जब फोर्स लगना बंद हो गया। और इसके बाद में t इक्वल टू 30 से t इक्वल टू 100 सेकेंड तक इसी स्पीड से चलेगा। माइनस का मतलब है वो साउथ जा रहा है, निगेटिव मतलब साउथ, ठीक है। तो इस 30 सेकंड में वो है कहां पर, पहले ये देख लीजिए, अभी वो भी देख लेते हैं। t इक्वल टू 30 सेकंड पर वो कहां पर है, इसमें जो है तो एक्सलेशन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, u है 10, टाइम कितना है 30, ये है -20 और t है 30 स्क्वायर, कितना आ गया, ये 300, ये माइनस 900 और एक 0 और 870 मीटर, 8.7 किलोमीटर पर, 8.7 किलोमीटर साउथ में है स्टार्टिंग पोजीशन से। उसके बाद अब हम मोशन कंसीडर करते हैं मोशन विदाउट एक्सलेशन। अब फोर्स नहीं लग रहा ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू वीटी लिखेंगे। तो एक्स कहां पर होगा, टी इक्वल टू 100 सेकेंड पर, एक्स जहां पर है एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर, प्लस वीटी। और भी क्या है, भी जो है सो है इसका स्पीड एट टी इक्वल टू -30 सेकेंड पर, प्लस 30 सेकेंड पर, और टाइम जो आगे टाइम लगा ओ, टी जो है सो आगे जो टाइम लगा ओ, डेल्टा टी लिखते हैं। ये कितना है, ये तो निकाल लिए हैं, -8700 था, मीटर में लिख रहे हैं अभी। भी इसका स्पीड कितना है वो भी निकाला हुआ है कहीं पर, किधर निकाले थे, ये कितना है -590। टाइम कितना लगा, कहां से कहां तक जाना है, ये वाला जो हम देख रहे हैं ये 30 सेकंड में तो ऑलरेडी गया हुआ है, 30 से 100 सेकंड है। हम ये जो कंसीडर कर रहे हैं मोशन वो है
30 सेकेंड से 100 सेकेंड तक, तो जस्ट 70 सेकेंड। ये हो गया -8700 और ये हो गया -590 टाइम्स 70। कैलकुलेशन कीजिए। इकतालीस 50, इतना मीटर आया। ये कितना है? ये 50 किलोमीटर है। तो x एट टी इक्वल टू 100 सेकेंड पर वो पार्टिकल कहां पर है? -50 किलोमीटर है। स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में 50 किलोमीटर पर है। तो इस तरह से ये सारे सवालों का आंसर यहां हो गया। टी इक्वल टू -5 सेकेंड पर कहां पर था? 50 मीटर पहले था स्टार्टिंग पोजीशन से। स्टार्टिंग पोजीशन वो है जब फोर्स लगना शुरू हुआ। यहां पर देखिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर x जो है सो 0 है, टी इक्वल टू 0 है और फोर्स यहाँ से लगना शुरू हुआ और फोर्स टी इक्वल टू 30 सेकंड तक लग के बंद हो गया। तो टी इक्वल टू -5 पर ये सिंपली इधर जो है इससे कितना नीचे है? 50 मीटर नीचे है। टी इक्वल टू 25 सेकंड पर, टी इक्वल टू 25 सेकंड पर 0 सेकंड से 25 सेकंड तक जो है सो फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है फोर्स। एक्सलेशन आया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी साउथ की ओर। और तब हम यहाँ पर टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 25 में कहाँ आएगा? ये आया 6 किलोमीटर। और टी इक्वल टू 100 पर देखना है तो देखिए फोर्स लगा है टी इक्वल टू 0 से 30 सेकंड तक ही लगा है, तब उसका एक्सलेशन इतना है। और उसके बाद में फोर्स नहीं लग रहा है तो हम दोनों अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला केस कंसीडर करते हैं जहां पर कि एक्सलेशन है, वेलोसिटी निकाल लिए और उसका डिस्टेंस निकाल लिए, पोजीशन निकाल लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना 8.7 किलोमीटर पीछे है। उसके बाद में केस 2 कंसीडर करते हैं जब उसमें कोई एक्सलेशन नहीं है, मोशन विदाउट एक्सलेशन। वो है टाइम टी इक्वल टू 30 सेकेंड टू 100 सेकेंड। यहां पर एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि कोई एक्सलेशन नहीं है। तो एक्स क्या होगा? टी इक्वल टू 100 सेकेंड पर जो भी इसका था 30 सेकेंड पर, उसके बाद में और पीछे जा रहा है वो कितना जा रहा है? ये वी टी, ये वाला जो वी टी फॉर्मूला है। भी है उसका कहां पर हमने निकाला 590 -590 और ये टाइम जो है कितना लगा? 30 सेकेंड टू 100, ये 70 सेकेंड है। सब मिला के ये पहुंच गया 50 किलोमीटर पर। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कोई ट्रक है, उसका एक्सेलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से, 0 से स्टार्ट किया है। एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। तो देखिए हम ट्रक बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपका ट्रक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, छत पे खड़ा है और एक पत्थर यहाँ से गिराएगा बाहर में। ये ट्रक है, यहाँ से पत्थर को गिरा दिया। अब हम उस पत्थर को यहाँ से दिखा रहे हैं नीचे, ये जमीन है, पत्थर आके नीचे गिर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई। ये हाइट कितना है? 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटीज? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी एंड बी में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। टी इक्वल टू 11 सेकेंड पर जो है सो कितना होगा इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? ये देखिए टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो है सो स्टोन गिराया जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पर नहीं गिराया जा रहा है। और शुरू में माने कि ई इक्वल टू 0 है, जब रुका हुआ है ट्रक, कहाँ रुका हुआ है? टी इक्वल टू 0 पर रुका हुआ है और उसके बाद में वो चलना शुरू किया है टी इक्वल टू 0। ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 सेकेंड के बाद में उस स्टोन को गिराया गया है। इसका मतलब है कि जब इस स्टोन को गिराया गया है तब ट्रक कुछ स्पीड से चल रहा था। किस स्पीड से चल रहा था? टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर ट्रक का स्पीड क्या था वो देखिए जरा। कौन सा फार्मूला लगाएं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो v इक्वल टू u प्लस 80।
ये लगा सकते हैं। u कितना है, 0 से स्टार्ट किया था, एक्सलेशन बता दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम्स कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो उस वक्त ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रक चल रहा है। ये ट्रक का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड उस टाइम में जब बॉल गिराया गया। ठीक है, तो बॉल को गिरा दिया यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि आप बताइए इसका वेलोसिटी क्या है जब वो जमीन पर आके टकराएगा, नहीं जमीन पर टकराएगा नहीं, 11 सेकंड में क्या कितना है उसका स्पीड, सो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू 0 पर जो है, टी इक्वल टू 10 सेकंड पर ये जो गिर रहा है बॉल, इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यदि ट्रक जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से रोड के डायरेक्शन में, तो वही स्पीड इस आदमी का जो छत पे खड़ा है उसका भी होगा, वही स्पीड उसके हाथ में जो पत्थर है उसका भी होगा। एक बार उसने यदि उस बॉल को वहां से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद में उस बॉल का स्पीड अब भी वही रहेगा जो इसके पास था, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से जो भी उसका स्पीड था वो स्पीड रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बार वो ट्रक से बाहर आ गया, तब अब जो है सो उस पर एक फोर्स काम करेगा, नीचे एक्सलेशन जी काम करेगा, राइट, जो क्या करेगा उसका स्पीड बढ़ाने लगेगा इधर। तो स्पीड लगातार बढ़ते चला जाएगा। एक सेकंड में कितना बढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ेगा, पर सेकंड बढ़ेगा। एक्सलेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि एक सेकंड के बाद में, जैसे टी इक्वल टू 0 पर उसका स्पीड 0 है, तो टी इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड उसका स्पीड 10 बढ़ता जाएगा। टी इक्वल टू 3 पर ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड। तो यहां पर पूछा है कि टी इक्वल टू 10 पर इसको ड्रॉप किया और टी इक्वल टू 11 सेकंड पर आपको बताना है कि उसका स्पीड कितना है। तो इसका दोनों स्पीड रहेगा, एक 20 जो है तो हमेशा रहेगा। अब देखिए कैसे गिरेगा, इसके वजह से आगे जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो गिरेगा नीचे। यहां पर हम फेयर बना देते हैं तो ये बॉल है, ये ऐसे गिरेगा जाके जमीन पर। जमीन पर गिरा है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। देख लेते हैं कि एक सेकंड में वो कितना नीचे गिरता है, वो देख लीजिए। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालता। ये कितना हाइट गिरा है, यू स्टार्ट किया 0 से, वर्टिकल मोशन का यू 0 है। यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में यू वाई का है वो 0 है, और ये जो है वो यू एक्स है। हाफ, ये कितना है 10, टाइम कितना है 1.5 मीटर, ये आया हाइट। और ये हाइट कितना बताया था, 6 मीटर, मैंने वो जमीन पर नहीं गिरा है, अभी टकराया नहीं है। ठीक है, 11 सेकंड में जो है एट टी इक्वल टू 11 सेकंड पर उसका जो है कितना हाइट है, 5 मीटर, मैंने कि नीचे आया है 5 मीटर तक, तो जमीन से अभी भी 1 मीटर ऊपर है, तो टकराया नहीं है। ठीक है, अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, दोनों वेलोसिटी। इधर जो वेलोसिटी है यू एक्स, वो है कितना, ट्रक वाला जो था, ट्रक का क्या स्पीड था, 20 मीटर पर सेकेंड। और इधर इसका जो स्पीड है यू वाई, स्टार्ट किया वहीं से 0 से, यहां पर आया है कुछ टी इक्वल टू 11 पर। इसका दो स्पीड होगा, ये है 20 को 20 ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सलेशन नहीं है। ट्रक का एक्सलेशन है, लेकिन ट्रक से बॉल, जैसे जब तक बॉल ट्रक के पास है, इस आदमी के पास है, उस लड़के के पास है, तब तक उसका एक्सलेशन भी ट्रक का एक्सलेशन के बराबर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के। लेकिन एक बार ट्रक से वो बाहर निकल गया, तो अब उसको फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, तो अब उस पर जो है सो वो ट्रक का एक्सलेशन खत्म। अब जो भी एक्सलेशन है वो केवल ग्रेविटी की वजह से है, तो यहाँ पर अब उस पर कोई एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन जो है सो 0 हो गया, तो वही स्पीड से जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है इसका जी, तो यहाँ पे वी वाई निकालते हैं, ये कितना आएगा, ये वी एक्स है जो कि कांस्टेंट हो गया, और वी वाई निकालते हैं। वी वाई कैसे निकालें, यू वाई प्लस ए वाई टी, पूरा वर्टिकल मोशन, वाई डायरेक्शन वाला मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ये वर्टिकल मोशन है। यू वाई क्या है, 0 से स्टार्ट किया है, ए वाई क्या है, जी है, और टाइम कितना, 1 सेकेंड। ये था यहाँ पर टी इक्वल टू 10 सेकंड पे इसको गिराया है, और टी इक्वल टू 11 सेकंड पर वो सवाल पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर उसका स्पीड कितना है। तो एक ही सेकंड हुआ ना, 10 सेकंड टू 11 सेकंड।
देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर है अभी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा उसने, कितना है, व्हाट आर द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दोनों चीजें बताना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी का बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड देख सकते हैं यहाँ पर, एक है इधर 20 मीटर पर सेकेंड और एक है ये 10 मीटर पर सेकेंड। हमें इसे छोटा बनाना चाहिए, उसका आधा बनाना चाहिए, जितना लंबा है उसका आधा बनाना चाहिए ना, क्योंकि इधर इसका स्पीड जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। और तब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल होगा, और ये रिजल्टेंट जो है भी है क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना आ गया, 10 इधर बाहर आ गया, 10 दोनों में है, यहाँ पर 1 स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर बच गया, तो 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 5। आपको याद रखना चाहिए कि स्क्वायर रूट ओवर 5 कितना होता है, स्क्वायर रूट ओवर 5 होता है 2 टाइम्स 2.24, तो आपका स्पीड हो गया 22.4 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 11। इस स्टोन का जो है स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड है, 22.4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन, ये वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों चीज आपको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखते हैं, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखिए, अल्फा है, तो 10 अल्फा यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। 10 अल्फा कितना है, 10 अल्फा देखिए, अल्फा किसके साथ बना रहा है एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नीचे लिखते हैं, और जो बच गया वर्टिकल उसको ऊपर लिखते हैं। ये आया 0.5, तो अल्फा जो है सो आ गया 10 इनवर्स 0.5, ये एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल में भी नीचे की ओर है, तो ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो जो आपको पूछा था वो आपने बता दिया वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, ये देखिए बॉल हमारा है, जब तक ट्रक में ये है, ठीक है, तब तक उसका एक्सेलरेशन वही है जो ट्रक का है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी हॉरिजॉन्टल। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ट्रक का है, टुवर्ड्स नहीं, एलोंग रोड। एलोंग रोड है, और t इक्वल टू 11 सेकेंड पर जो है 10 सेकेंड के बाद में तो इसको ड्रॉप कर दिया है, ये ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद में वो इसका एक्सेलरेशन लेकर नहीं आएगा, इनर्शिया से केवल वेलोसिटी आता है, फोर्स नहीं आता, राइट। इनर्शिया से जो है, जैसे इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो जो इसका स्पीड था वो स्पीड ले लिया उसी डायरेक्शन में, लेकिन एक्सलेशन उसका नहीं ले सकता ना, एक्सलेशन कैसे ले सकता है, एक्सलेशन के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा किसी न किसी को। जब तक वो ट्रक में था तब तक वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हाथ में उसका था, तो हाथ का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगा रहा था फोर्स इस पर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन एक बार वहां से निकल गया तो अब फ्रिक्शन लगाने वाला नहीं है, हाँ? हवा लगा नहीं सकता उतना उसका, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ये फोर्स। तो अब यहाँ पर t इक्वल टू 11 सेकेंड पर उसका जो एक्सलेशन है वो है g, और g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और o किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, ये आपका आंसर है। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी जो है 22.4 मीटर पर सेकेंड था, बढ़ गया, डायरेक्शन भी बता दी यहाँ पर, लेकिन एक्सलेशन उसका जो है वो भी बढ़ गया है, लेकिन अब एक्सलेशन जो है सो g लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, वो नीचे की ओर लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन जिसमें बेस्ड ऑन इनर्शिया, और मेनली बेस्ड ऑन इनर्शिया पर जो है सो क्वेश्चन, कि इनर्शिया में केस में क्या करता है, वेलोसिटी को जो है उसी को एक्वायर करता है इनर्शिया की वजह से। यहाँ से जब गिर गया तब भी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, जब इसको बॉल को ड्रॉप किया गया था तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हमेशा रहेगा उसके साथ, वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अब वाई डायरेक्शन में जो है
यहाँ पर एक्सलेशन अब लग रहा है जी, तो उसके वजह से उसका स्पीड बढ़ेगा। और यहाँ पर आपने देखा उसका स्पीड वर्टिकली डायरेक्शन में आया 10 मीटर पर सेकेंड, और रिजल्टेंट जो है सो 22.4 मीटर पर सेकेंड आया, जो आपसे पूछा गया था। ओके, लेकिन एक्सलेशन इसका ट्रक एक्सलेशन नहीं लेगा। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. Okay, ये आपका स्ट्रिंग है, एक बॉब है, इसको जो है सो मोशन में दे रहा है। द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजिशन, यही इसका मीन पोजिशन है। यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, वो ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ पर कट नहीं किया है, कट यहाँ पर किया है। मान लीजिए यहाँ तक आता है, ये इसका पोजिशन है सर, ये यहाँ पर है अभी, ठीक है। जब यहाँ पर ये है तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, और यहाँ पर ये पोजीशन है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, कट। अब इसका ट्रेजेक्ट्री बताइए। यहाँ पर जब ये है एक्सट्रीम पोजीशन पर तो उसका स्पीड क्या है, 0, कोई स्पीड नहीं। और उसके बाद में कट कर दिया गया। अब इधर आने ही वाला था कि कट कर दिया गया, स्पीड है नहीं इसका। जब स्पीड नहीं है और कट कर दिया गया, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है केवल mg, इसका वेट नीचे लग रहा है। तो कट करने के बाद में उस पर फोर्स जो है सो केवल mg नीचे लग रहा है और कोई लग नहीं रहा है, तो वो किधर चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा और आके धरती पर गिरेगा। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड चलेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड चलेगा। तो ये तो हो गया ट्रेजेक्ट्री। यदि वो एक्सट्रीम पोजीशन में है तो उसका ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड हो गया। अब यदि एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं है, किसी और पोजीशन में है, एट इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन का बना लेते हैं। ये है, ये मीन पोजीशन में है, ये यहाँ पर था पहले एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहां से मीन पोजीशन पर आ गया। इसका स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, या तो इधर या इधर जो भी है। ठीक है, मान लेते हैं इधर है, अब वहां से वापस आया है। शुरू में भी 1 मीटर पर सेकेंड था, वापस आके भी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। अब क्या करेगा इसको, जैसे यहाँ पर हम रस्सी को कट करेंगे तो कट करने के बाद में क्या होगा कि ये जो बॉब है, ड्यू टू इनर्शिया इसका 1 मीटर, जो 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था वो पकड़े हुए रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। इनर्शिया है ना, जिस जैसे मूव कर रहा था, जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब इस पर जो है सो एक फोर्स भी लग रहा है, एक्सलेशन लग रहा है, नीचे नीचे जी लग रहा है। तो इधर का स्पीड बढ़ेगा, ये जमीन है तो जाके ये ऐसे गिरेगा, ये इस तरह से गिरेगा। अब इसका रास्ता कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, दोनों है। तो ये पैराबोला बनाएगा, एक तरह से आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होता है, पैराबोला। तो ये पैराबोला बन गया, पैराबोला। ये आपका आंसर है। आपको यकीन नहीं है कि पैराबोला है? आप कहोगे मैं कैसे समझूंगा, मानूं कि ये पैराबोला है, जब तक मुझे आप इक्वेशन समथिंग लाइक y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिखाओगे, मैं नहीं मानने वाला हूं कि ये पैराबोला है या नहीं। ठीक है, तो दिखाते हैं उसे। ये x हमारा है इधर लेफ्ट साइड में, और ये y है। ठीक है, अब हम इसका जो है सो इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर था, और t इक्वल टू t पर ये आ गया यहाँ पर। इसका x कॉम्पोनेंट x है और y कॉम्पोनेंट y है। नीचे वाला को y मानते हैं, हम किसी को भी मान सकते हैं। अभी हमारे जो है सो नीचे को मानेंगे तो मेरे सब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू t पर x कितना है निकालिए। हम x डायरेक्शन का मोशन को कंसीडर करें, पहले x डायरेक्शन जो है हम उधर के मोशन को कंसीडर करते हैं। इसका स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन क्या है x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं, 0।
तो वेलोसिटी इसका एक्स पोजीशन कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे, u की जगह ux, a की जगह ax, t में tx नहीं कर सकते। ux कितना है 1, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में t प्लस हाफ, ये एक्सलेशन कितना है यहां पर 0। हम x डायरेक्शन देख रहे हैं, हम y डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, x डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं है 1। तो ये टाइम हमें लगा t, x इजकल टू t आया, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया x में। अब हम दूसरा लाते हैं, y डायरेक्शन को देखते हैं। y डायरेक्शन में देखते हैं तो उसको लिए क्या करें, फिर सेम फार्मूला लगाएंगे यहां पर। इनिशियल क्या इसका स्पीड है y में, एक्सलेशन क्या है y में बताइए। y डायरेक्शन में इसका इनिशियल स्पीड जो है वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इधर तो है नहीं कुछ, वो 0 है। और जैसे ही यहाँ पर इसको छोड़ दिए, कट करने के बाद इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो एक्सलेशन हो गया g। तो ये कितना t टाइम में ये कितना नीचे आया, y इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। u को यू वाई लिखेंगे, a को ए वाई लिखेंगे। यू वाई 0 था, ये 0 हो गया। आप ए वाई कितना है 10 है, 10 ले लेते हैं g का वैल्यू। और t को कितना है 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड नहीं, टी सेकेंड था ना, t आ गया 5t स्क्वायर, y इक्वल टू 5t स्क्वायर। इक्वेशन 2 है। ये दोनों से टाइम को हटा दीजिए, आपका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा। इधर ही कर देते हैं, 1 एंड 2 दोनों से। y कितना हो गया 5t स्क्वायर, t की जगह पर x लिख देते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर आ गया, यही पैराबोला है। तो इसका ट्रेजेक्ट्री जो है, यदि मीन पोजीशन पर कट करेंगे तो पैराबोला हो जाएगा, और यहां पर कट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो कट करने के बाद में वो एक फ्री फॉल हो गया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन गया। उस पर अब केवल एक्सलेशन जो लग रहा है वो जी लगेगा, क्योंकि केवल ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, और इसका स्पीड किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन में जाकर सीधे जमीन पर टकराएगा। लेकिन यदि मीन पोजीशन में है तो इसका इनिशियल में स्पीड है वो भी हॉरिजॉन्टल है, और कट करने के बाद में ये फ्री फॉलिंग बॉडी भी है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और ये इस तरह से चलेगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन होने की वजह से इसका ट्रेजेक्ट्री जो है सो पैराबोला है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया एक्चुअली उसका इक्वेशन लाके कि ये क्यों, ये इसको हम कह रहे हैं कि पैराबोला है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैन ऑफ 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। मास है कितना उसका 70 kg आदमी का, ठीक है, वो एक लिफ्ट में है, मान लीजिए ये आपका लिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, ये लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक आदमी जो है खड़ा है, एक वेइंग मशीन पर खड़ा है, ठीक है, और अपना मशीन अपना वेट देख रहा है, रीडिंग देख रहा है। उस आदमी का वेट कितना है, मास है 70 kg, और अपना रीडिंग यहाँ पर देख रहा है स्केल पर जो है। ये लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लिफ्ट का एक्सलेशन क्या है 0, क्योंकि स्पीड जो है सो कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट है तो एक्सलेशन 0 है। अब इसका रीडिंग क्या आ रहा है, आप बोलोगे रीडिंग तो सेम आना चाहिए। रीडिंग नहीं, फर्स्ट केस में स्टेशनरी है क्या, नहीं स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग क्या देगा इस पर, रीडिंग क्या देता है, ये जो वेइंग स्केल है यहाँ पर, मान लीजिए ये जो है वेइंग स्केल है, इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये जितना लगाएगा उसी के हिसाब से वो रीडिंग देगा। यदि इस पर जो है सो 10 लगेगा तो ये 1 kg दिखाएगा, इस पर एन का वैल्यू यदि 20 हो गया तो वो 2 kg दिखाएगा। इस तरह से कैलिब्रेट किया हुआ रहता है। यदि 100 हो गया तो वो 10 kg दिखाएगा, यदि 600 हो गया तो वो दिखाएगा 60 kg। इस तरह से कैलिब्रेट किया हुआ है। तो अब बात है कि कितना एन इस पर आ रहा है, इस पर एन उतना ही आएगा जितना यह एन लगाएगा उस आदमी पर। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आदमी इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही जितना ए लगाएगा आदमी पर। तो यहाँ पर आदमी का ही जो है सो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं आदमी का। ये एन लगाया उसने और ये जो है सो उसका वेट है अपना, वेट धरती ने लगाया और ये दोनों कांटेक्ट में है, वेइंग मशीन और आदमी। तो वेइंग मशीन ने आदमी पर फोर्स लगाया एन और आदमी ने वेइंग मशीन पर फोर्स लगाया एन। बस इस पर और कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है। और ये किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, मतलब उसमें एक्सलेशन जीरो है। एक्सलेशन जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाइए, एफ इक्वल टू एम ए। मास कितना है इसका, 70 kg। फोर्स कितना है, पहले फोर्स तो निकाल ले। नेट फोर्स कितना है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला पहले लिखते हैं, माइनस mg। ठीक है, 70 हो गया और एक्सलेशन यहाँ पर जीरो है, ये आ गया जीरो। तो n कितना आ गया, n आ गया mg। m इसका 70 है, 70 g आ गया। तो ये g जो है उसको छोड़ के जो भी आएगा वो उतना रीडिंग देगा। 700 न्यूटन आया तो 700 न्यूटन के लिए कितना देगा, g छोड़ के देगा। तो रीडिंग जो है आएगा आपका 70 kg। यदि लिफ्ट रुका हुआ रहता तो भी 70 kg आता है, लिफ्ट चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो भी 70 kg आया। हाँ, क्योंकि एक्सलेशन इसमें नहीं है ना, 70 kg आया। ठीक है, ये हो गया सेकंड। डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड। अब लिफ्ट चल रहा है सेकंड केस में, सेकंड केस में ये लिफ्ट जो है नीचे जा रहा है, किस आपकी एक्सलेशन है और वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये वेइंग मशीन है, इस पर आदमी जो है खड़ा है। अब कितना रीडिंग आएगा, तो फिर वही करते हैं, ये आदमी जो है इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका वेट लग रहा है नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर जो वेइंग मशीन लगाएगा, और ये नीचे जा रहा है एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। एफ कितना है, नेट फोर्स, ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला पहले लेते हैं, mg माइनस एन, एन ऊपर डायरेक्शन में है। ये नेट फोर्स हो गया, मास इसका m है, एक्सलेशन यहाँ पर 5 दिया है, लिख देंगे बाद में। तो n कितना आ गया, mg माइनस ए। m का वैल्यू 70 है, उस g का वैल्यू 10 लेते हैं और a का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है। कितना आ गया, 350 न्यूटन, मतलब 35 kg इसका रीडिंग आएगा। ये जो वेइंग स्केल है उसको कैलिब्रेट किया गया है धरती पर के लिए, राइट। तो यदि 350 न्यूटन फोर्स आता है तो 35 kg दिखाता है। यहाँ पर 350 न्यूटन आ गया उसको नॉर्मल रिएक्शन। यही फोर्स जो है, ये जो वेइंग मशीन है इस पर एन जो है सो अब दिखा रहा है 350 न्यूटन। उसने जैसे ही देखा एन इसका 350 न्यूटन तो 35 kg रीडिंग दे दिया गया। तो अब इसका वेट जो है सो कम लग रहा है, थोड़ा सा 70 kg का है, अब उसे लग रहा है हम 35 kg के ही हैं, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। सी में है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है और रीडिंग बताना है। ये लिफ्ट है आपका, ये ऊपर जा रहा है सेम एक्सलेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले नीचे जा रहा था अब ऊपर जा रहा है। ये वेइंग मशीन है, ये आदमी इस पर बैठा हुआ है। कितना रीडिंग आएगा, पहले की तरह ही आदमी का जो है सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन लिखेंगे। इसका एक्सलेशन ऊपर में है, ऊपर की ओर है, ऊपर में नहीं है। फोर्स कितना लगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का पहले फोर्स लिखेंगे, नीचे वाला mg बाद में लिखेंगे, माइनस है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। मास और एक्सलेशन, n कितना आ गया, मास टाइम g प्लस ए। वैल्यू रखते हैं, मास है 70, g के वैल्यू 10 रखते हैं, a के वैल्यू 5 दिया हुआ है। कितना आ गया, 1050 न्यूटन। 1050 न्यूटन तो मशीन कितना देगा, ये मशीन जो है वेइंग मशीन, उस पर n जो आ गया 1050 न्यूटन।
तो ये कितना वजन दिखाएगा, जी छोड़ देगा, जी से डिवाइड कर देगा ना, 10 से डिवाइड कर देगा, तो 105 kg दिखाएगा। 70 kg का आदमी है, अब उसे फील हो रहा है कि हम 105 kg है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा और प्रेशर लग रहा है उसे, अब वो फील कर रहा है प्रेशर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हॉल डाउन वेरी फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब फ्री फॉल में है, रस्सी टूट गया है, तो ये है क्वेश्चन नंबर डी। अब ये जो है तो रस्सी टूट गया है, यहाँ बनाते हैं, लिफ्ट टूट गया है, टूट गया है तो नीचे इसका एक्सलेशन क्या रहेगा, जी, फ्री फॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आदमी जो है इसको चिंता हो रहा है कि इसका हड्डी उड्डी टूटेगा, तो इसने कहा मैं देख ही लेता हूँ कि कितना हमारा रीडिंग आ रहा है। जो पहले काम किए वही करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, आदमी का वेट नीचे लग रहा है और कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नीचे जा रहा है जी से, तो नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स पहले लिखेंगे, mg-n इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, जी इसका एक्सलेशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, mg-a, जी ए का वैल्यू भी तो जी है, ये आ गया 0 न्यूटन, 0 न्यूटन है तो वो कितना रीडिंग देगा, 0 kg रीडिंग देगा, फ्री फॉल, यही फ्री फॉल है। अब उसका वेट ही फिर पता नहीं हो चलेगा, उसे लगेगा मेरा कोई वेट ही नहीं है, अब वो फील करेगा वेटलेसनेस का, लगेगा मेरा कलेजा हम मुंह से बाहर आ गया है, ऐसा ही जैसे कि आप फील करते हो और बड़ा वाला जो फेरी व्हील्स होते हैं ना, फेरिस व्हील्स, बड़ा वाला जो फेरी व्हील्स में आप चढ़िए यहाँ पर, जब यहाँ पर आप आइएगा वहां से जैसे ही नीचे उतरने लगेंगे आपको पूरा फ्री फील पता चलेगा, एक्चुअली यहाँ पर सबसे ज़्यादा पता चलेगा, लगेगा मेरे जो है सो आ गया है कलेजा मुंह में, आप वेटलेसनेस का फील करते हैं, वही फीलिंग यहाँ पर आएगा। तो वो फीलिंग कितना खतरनाक होता है ना। तो आपको, आपने कभी सोचा कि एस्ट्रोनॉट जो है सो उस फीलिंग के साथ कैसे जीता है, उसे आदत हो जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है, आपने दिमाग को बता दिया कि हाँ ये ऐसा फील होता ही रहेगा, इसलिए उससे बोदर नहीं करना मुझे। जब आप कहीं से जंप करते हैं किसी, मान लीजिए दीवार से कहीं से जो है सो 5 फीट तो जंप कर ही सकते हैं, 10 फीट तक, तो वहां पर जब आप जंप करते हैं तो जब आप जंप कर रहे होते हैं तो भी आप फ्री फॉल में होते हैं, तो भी आपको वही वेटलेसनेस का फीलिंग आना चाहिए, लेकिन आपको आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि आपने ब्रेन को बोल दिया है कि मैं कूद रहा हूँ, तो चिंता नहीं करने का है। लेकिन मान लीजिए आप जो है सो दीवार पर बैठे हैं, 5 फीट ऊंचा, आपका दोस्त ने धक्का दे दिया पीछे से सडनली, आप फील करोगे वो वेटलेसनेस, क्योंकि आपने अपने दिमाग को बोला नहीं कि हम कूद रहे हैं, आप सडनली जब गिरोगे तो लगेगा आपको वो वेटलेसनेस फील हो जाएगा। तो ये जो फेरिस व्हील है, इसमें आपने अपने दिमाग को बताया नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको वेट आपको मिल रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपको तो ज़्यादा वेट पता चला है, और यहाँ पर आने के बाद सडनली जो है सो वो वेट 0 हो जाता है, तो दिमाग को आपने ट्रेन नहीं किया कि वो इसको निगेट कर दे, मैंने उस जो वेटलेसनेस का जो फीलिंग है उससे जो सिग्नल वो भेजता है वो सिग्नल भेजना बंद कर दे। जब एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में रहता है तो वो निगेट कर लेता है उसे, क्योंकि उसे वो बोलता है हाँ ऐसा ही फील होगा, इसके लिए वो कोई स्पेशल दवाइयाँ नहीं खाता है कि हमें वो वेटलेसनेस का फीलिंग ना आए। एनीवे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का, 4.13। 1 घंटा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सवालों को फिनिश करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।